भूल गए तो बर्बाद है। भैया तुमने प्रश्न किया भगवान के अवतार कितने हुए? भगवान के 24 अवतार हुए। इन 24 अवतारों में एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कुछ जो कला बता रहे, कुछ अंशावतार है। और चकार शब्द ने रामों पे गया, चकार शब्द से भगवान श्री राम और कृष्ण ये दोनों पूर्ण अवतार हैं। देखो ये जो भगवान के अवतार की कथाओं का श्रवण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इदं भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान श्री। ये भागवत महापुराण है, उत्तम श्लोक है। और देखो वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना जब की, मन में विचार किया कि दिव्य ग्रंथ है, इसका अध्ययन कैसे कराया जाए। पात्र की आवश्यकता है तो सुखदेव जी की याद आई। मेरा बेटा सुखदेव न जाने कहां होगा। अपने शिष्य गणों को 2 श्लोक रटाए, जोर जोर से वाचन करना, जहां भी सुखदेव होंगे जरूर आएंगे। मंदाक्रांता छंद के माध्यम से आशावरी राग में श्लोकों का गायन हुआ। बरापीरं नटवर बपू कर्ण्यो कर्णिकार विव्रतपाश कनक कपिशं वैजयन्ती चमलम् रंधान में हृदय सुनया पूरयन गोप वृंदारण्य स्वपद रमणम प्रावेशद गीत कीर्ति। जय भगवान की रूप माधुरी को सुनाया। आहा हा। सुखदेव जी ने कहा बहुत सुंदर छवि है, प्रेम करने लायक है, पर स्वभाव का पता नहीं स्वभाव कैसा है। और दूसरा श्लोक जब आया, अहो बकीयम तनकालको जघासया पादयदप्यसाधि लेवे गति धारततो चित्तो कंबा दयालु शरण बजे। आहा बकासुर की बहन बकी पूतना इस रूप से विष लगाकर भगवान को मारने की इच्छा से आई। मेरे गोविंद आप कितने दयालु हैं, थोड़ा सा दूध पिलाया मैया की जगह दे दे, मुक्ति दे दे। ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के हम कहां जाए। आशा प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ ताय भजो छाणी कपट जंजाल। दूसरा श्लोक सुना। सुखदेव जी महाराज गुफा से निकल के बाहर आए। ए भैया यहाँ आओ, ये श्लोक आपने कहां से सुने? महाराज हमारे पास में एक आश्रम है, वेद व्यास जी महाराज निवास करते हैं, रोज नए नए श्लोकों का निर्माण करते हैं। अच्छा हमें दर्शन कराओगे? चलिए खिंचे चले। और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को गले लगाया, भागवत का शोधन करके अध्ययन कराया। जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा तो मां गंगा के किनारे पर सुखदेव जी महाराज ने भागवत का श्रवण कराया। इस श्लोक के बारे में एक और भी भाव है। बोलो राधे राधे। जिस समय ये भील बालक श्लोक का वाचन कर रहे थे, उसी अंतराल में परीक्षित महाराज शिकार खेलने गए
और शेर में बाण मारा, शेर में बाण मारा और श्लोक कान में पड़ा। शेर ने कहा, जय जयकार हो राजन तुम्हारी, जो तुमने ठीक समय पर मुझे बाण मारा। भागवत का श्लोक कान में आने के कारण मेरा मोक्ष हो गया। मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जिस प्रकार मैं भागवत सुन के शरीर त्याग रहा हूं, तुम भी कथा श्रवण करके शरीर का त्याग करोगे। और वही शेर ये जाकर के महाराज नरसिंह भगत बन। इतनी महिमा है भागवत की। अंतिम समय पे श्लोक के कान में आजा महाराज तो सारे पापों को समाप्त कर देता है। शौनक ने कहा, महाराज सुखदेव जी तो चले गए थे, फिर इनको 7 दिन का समय कैसे मिला? शूत शूत महाभाग बदलो बदताम वर कथाम भागवती पुण्याम यदा भगवान शुका। सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई उसी कथा को सुना। ये तो परम योगी थे। जब ये जा रहे थे तो सरोवर के किनारे स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव को देख के वस्त्र नहीं पहने, वेदव्यास को देखते वस्त्रों को पहनना शुरू कर दिया। पूछा, बताओ मेरा जवान बेटा तुम्हारे सामने से निकल गया, आपने वस्त्र धारण नहीं किया, और मुझ बुढ़े को देख के आप वस्त्र धारण करते हो? उत्तर दिया, स्त्री पुंभिदा न तो स्वतः से विभक्त दृष्टि, ये दृष्टि का भाव। आपके बेटे की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। ऐसे परम योगी जो केवल गोदोहन काल तक रहते थे, गैया का दूध दोहा जाए उतने समय तक रुकना है, इसके बाद चल देना। इनको 7 दिन का समय कैसे मिला? और परीक्षित महाराज घर से बाहर क्यों गए, घर में कथा समय क्यों नहीं की, आदि आदि प्रश्न किए। सूर्य ने कहा, सुनिए मैं कथा सुनाऊं आपको। द्वापर के तीसरे युग में पारस ऋषि वेदव्यास जी के द्वारा, पारस ऋषि सत्यवती के द्वारा वेदव्यास जी का जन्म हुआ। और व्यास जी ने कहा, माता जी मेरा निंदनीय जन्म है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका भगवान का भजन करूंगा, जगत वंदनी बन जाऊंगा। वेदव्यास जी महाराज ने दिव्य तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से इनको महाराज माने भौतिका नाम च भावा नाम सत्यासम च। एक बार इन्होंने अपने योग मार्ग के द्वारा सारे संसार की स्थिति को देखा। सारे लोग दुर्भग हैं, दुर्भगा दुर्भगान जनान वीक्षा मुनि दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णा समानानाम यद्यो हितमोद। एक दिन मन में विचार आया कि देखो संसार दुर्भग है, इनका दुख कैसे दूर हो। अच्छा, दुर्भग का मतलब क्या है? भरने के बाद भी खाली रहे, उसका नाम है दुर्भग। और 5 जकार बड़े दुर्भग हैं। कौन कौन है? जा माता चतुर जाया, जात वेद जलाशया, पूरितम नैव पूरियन्ते जकारा 5 दुर्भगा। 5 जकार दुर्भग है। जा माता, जमाई को कितना भी माल दे देना, इसकी कभी पूर्ति नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूं। जामाता, और महाराज जामाता 10वां ग्रह, 9 ग्रह मन जाएंगे। जमाई राजा कहीं नाराज हो गए तो मन्ना सुन, कोई जाप नहीं है, कोई विधान नहीं। जामाता जठरम, पेट में कितना भी खाओ, लड्डू बाटी खा के निपटे हो। और अगर किसी ने कहा भैया दही बड़ा लोगे, लाओ जरा पाले के साथ, भूखा पेट कभी भरता नहीं, खाली रहता है। जाया घरवाली के लिए कितनी भी साड़ियां ले आवे, मन नहीं भरेगा। कहाँ है मेरे पास साड़ी? तो मम्मी ने दी है वो पहनी, मेरे लिए तुम कभी साड़ी रखेंगे।
तो जाया जात वीरा अग्नि में कितनी भी आहुति दो, खाली की खाली। आप पोखर में पानी भर के आना, थोड़ी देर बाद जाओगे तो खाली मिलेगा। जकारा पंच दुर्भगा, दुर्भग संसार को देखा, इनका कल्याण कैसे होगा। वेद व्यास जी ने सोचा चलो एक वेद के 4 वेद बनाए और वेदों का अध्ययन भी ऋषियों को कराया। पंचम वेद इतिहास पुराण को बनाया, महाभारत की रचना की। न तो किसी ने सुना, न किसी ने पढ़ा, न समझा। हमारे वेद व्यास जी महाराज सरस्वती माँ के किनारे पर विराजे हुए हैं और खिन्न मन से बैठे हैं। उसी अंतराल में हरिगुण गाते, बीना बजाते नारद जी महाराज का आगमन हुआ। हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण। से नीचे आया होगा तो फूट गया होगा, ना 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 फूटा ना। शिष्य प्रशिष्य शाखा तर पल्लवई सनी सनी अखंड मीमावती, धीरे धीरे नीचे आया। अच्छा तो इस फल की गारंटी है, मीठा है, खट्टा तो नहीं है? तो बोले बिल्कुल गारंटी है। इसका रस स्वादन किया हमारे सुखदेव जी महाराज ने, और उनकी मुखार से निकला हुआ जो कथामृत है, पिबत भागवतम रसमालिन, उसको पियो। अजी महाराज आपने पीने की बात कही, ये तो फल है, फल या तो पाया जाता है या चूसा जाता है। पीने की बात, बोले हाँ ये जो फल है ना, इसमें छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, बीजा नहीं है, रसी रस का बना हुआ है। रसिका रसीन कम सुखम येषां ये रसिका, रसो किम, रसो वैसा रसदात भगवान कृष्ण रूपी श्रीमद् भागवती रस है। इसमें छिलका नहीं है, कोई वस्तु त्यागने योग्य नहीं। भाव किम, बोले प्रेमस्तु प्रथमा भाव इति, प्रेम ही वास्तविक भाव है। भगवान के चरणों में जिसका प्रेम है, बस वही सबसे बड़ा भाव है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालिन, बोले महाराज 2 व्यक्तियों को बुलाया, रसिका भावुका, जो रसिक हो भावुक हो वही पधारो, अन्य आएंगे उनको लाभ नहीं मिलेगा। आप जा रहे हैं, प्याऊ पर पानी पिलाने वाला आपको आवाज लगा रहा है, आइए आइए बाबूजी ठंडा ठंडा पानी पीजिए। पहले तो आप बोलेंगे नहीं क्यों, आपको प्यासी नहीं है। और यदि बलपूर्वक उसने हाथ पकड़ के कहा जी पीजिए ना बाबूजी, पानी पी के तो देखिए बहुत अच्छा पानी है। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा ठंडा तो नहीं है, हमारा गला खराब हो जाए। ये फ्रिज का है या मटके का है? अब आप अनर्गल के प्रश्न करोगे क्योंकि आपको प्यास नहीं है। प्यासा आएगा, पानी पिएगा और चला जाएगा। प्रेम कृष्ण नाम कही लीजे, प्रेम कृष्ण नाम कही लीजे।
राम में छुड़ावन होए चौथे श्लोक में नेमिषे निमषक क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममाशतः। नेमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषि विराजमान हैं और इन्होंने 1000 वर्ष का यज्ञ किया, स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन ऋषियों ने सोचा कि हमारे गुरुदेव आ गए हैं, इनकी वाणी का लाभ प्राप्त करें। प्रातः होता ठीक 4 बजे जगह स्नान आदि से निवृत्त हुए और यज्ञादिक कार्यों से निवृत्त होके प्रातः कालीन बेला में तो गुरुदेव के सानिध्य में पहुंच गए। कहा, गुरुदेव हमारे बड़े भाग्य जो हमें आप जैसे सदगुरु प्राप्त हुए। और गुरुदेव आज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। क्या प्रश्न करना चाहते हैं? बोलिए। बोले, महाराज किम श्रेय, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? क्या साधन है जिस साधन से उसका कल्याण हो रहा है? श्रेष्ठ साधन क्या है? दूसरा प्रश्न, महाराज जो शास्त्रों में बताया है उसका सार हमें सुनाओ। तीसरा प्रश्न किया कि महाराज जिनके संकल्प मात्र से सृजन होता है फिर भगवान अवतार लेते हैं, भगवान देवकी की पुत्र बने। चौथा प्रश्न हुआ, महाराज ये अवतार हुए तो कितने हुए? और पांचवा प्रश्न है, जीव का परम लक्ष्य क्या है? छठवां प्रश्न है, गुरु योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मण्य धर्म वर्मणि स्वाम काष्टा मदनोपेते धर्मकम शरणं गतः। भगवान कृष्ण जब गोलोक धर्म को बता रहे तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्म की रक्षा किसने की? 6 प्रश्न किए और आज हमारे शिवजी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और शिवजी महाराज ने सबसे पहले मंगलाचरण किया। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरमाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो गुरुदेव जिन्होंने मां के गर्भ में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा कौशिकी नाम की संहिता में विस्तार से है। एक बार हरिगुण गाते वीणा बजाते हमारे श्री नारद जी महाराज कैलाश पर पधारे। माता पार्वती जी ने नारद जी का स्वागत किया। गुरुदेव हैं एकाक्षर प्रदातारम गुरुओं नहीं मन्य से, गुरुजनों की बात अलग है। जिन्होंने आपको शिक्षा की वो आपके गुरु हैं। कभी भी गुरुजनों की जाति नहीं देखना चाहिए, ज्ञान देखना चाहिए। जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है, बोध कराया, तो नारद जी का स्वागत करने के बाद कहा, कहिए लगता है आज तुम्हारा कुछ चित्त उदास है। क्या बताओ माता जी, संसार की स्थिति को देखकर के मेरा दिमाग खराब हो गया। बताओ कितना कपट व्यवहार लोगों ने करना शुरू कर दिया।
नारद जी यहाँ हमारे कैलाश पर संसार की बातें मत करो। हमारे यहाँ देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। हमारे भोलेनाथ के गले में नाग, हमारे दो बेटा, एक बेटे की सवारी मोर की, मोर और सांप में पैर है, दोनों प्रेम करते हैं। एक बेटे की सवारी चूहे की, चूहा सांप का पैर है, पर आपस में प्रेम करते हैं। माता जी क्षमा करना, आपके यहाँ जितना कपट व्यवहार है मैंने कहीं नहीं देखा। क्या कहते हो नारद जी? बोले माता जी मुझे एक बात बताओ, भोलेनाथ को 2 मीटर कपड़ा नहीं मिला तो बागंबर लगा लिया, बात चल गई। पाउडर नहीं मिला तो राख लगा ली, जो भी बात चल गई। राम राम राम। मरे हुए व्यक्ति की हड्डियों की माला गले में धारण करना ये तो अशुभ है, क्यों पहनती हैं आप बताओ? माता जी जब आपका निधन होता है तो भोलेनाथ आपकी अस्थियों की माला बना के गले में धारण करते हैं। अच्छा तो मेरा निधन होता है, भोलेनाथ का नहीं होता? बोले वो तो अमरनाथ है, अमर कथा से अमर हो गए। आपको आज तक कथा सुनाई? बात तो ठीक है नारद। नारद कौन है? नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो, उसका नाम नारद। नारद अज्ञानम खंडयति ज्ञानम ददासि नारद, जो अज्ञान का खंडन करके ज्ञान प्रदान कर, उसका नाम नारद। नारद जी ऐसा कह के चले गए। आज माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मुझे अमर कथा सुनाइए ना। देखो पार्वती जी, मेरी कथा श्रवण करने वाला कोई पात्र होना चाहिए। क्या कहा महाराज? क्या मुझे अधिकार नहीं है? मैं मानती हूं यद्यपि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, पर जदपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन कर्म वचन तुम्हारा। जो माता पति की सेवा मनकर वचन से करती है, उनको वेद सुनने का भी अधिकार है। मुझे कथा सुनाओ महाराज। ठीक है आपको कथा सुनाएंगे, आसन लगा के विराजोगी ना? हाँ हाँ महाराज। बीच बीच में ओमकार की ध्वनि। बोले जरूर करो। यह कथा का शुभारंभ हुआ और उधर में भगवान श्री राधा कृष्ण शुक और सुखी बन के पट पट के ऊपर आके विराजमान हो गए। भगवान शंकर जी ने तालियां बजाई, ये दोनों उड़ गए और राधा जी के द्वारा जो अंडा उत्पन्न हुआ, पार्वती देखने लगी महाराज कोई व्यक्ति नहीं, अब तो कथा सुनाओ। अब कथा सुनाना शुरू किया और 10वें स्कंद तक कथा जो चली बड़े प्रेम से श्रवण किया। और 11 स्कंद ज्ञान कथा। सुदामा जी की कथा के बाद कथा होती नहीं। अब होती क्यों नहीं है? उसके 2 कारण। बट्टा कह नहीं पाते और श्रोता सुन नहीं पाते, राजा इसलिए नहीं होती। और 11 स्कंद की कथा को विधिवत कहीं श्रवण कर लिया जाए तो गृहस्थी आश्रम में रहते हुए भी वैराग्य हो जाएगा, जनक बन जाओ। पूर्ण ज्ञान है 11 स्कंद। पार्वती जी को नींद आ गई और भगवान शंकर जी अंतर्मुखी कथा कह रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती जी की नींद खुली महाराज। इधर में वो अंडा फूटा तोता निकला, उसने पूरी कथा सुनी। और जब नींद खुली महाराज आगे क्या हुआ? क्या हुआ अर्थात आप सो गई? बोले हाँ महाराज मुझे नींद आ गई। तो इस कथा का श्रवण किसने किया? तोते के ऊपर निगाह गई। अच्छा तो तुम हो जो तुमने मेरी कथा को सुनाए। बस ये त्रिशूल का प्रहार किया, तोता भागा। जहाँ व्यास रानी पिंगला महल के ऊपर बैणी को उठा रही थी, इनको जमाई आई, मुंह फटा, तोता अंदर चला गया। शंकर जी ने कहा व्यास तुम्हारे घर में मेरा चोर है, उसे बाहर निकालो। महाराज क्या चोरी हुई तुम्हारी? बोले मेरी अमर कथा का पान किया। बोले महाराज जिस तोते ने आपकी अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, आशीर्वाद दो महाराज। तो ये दोनों कथाएं
राम कथा कृष्ण कथा दोनों कथाओं का उद्गम भगवान शंकर जी के माध्यम से हुए। शंकर ने खुद लिखी है राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी श्री राम की कहानी। और ऐसा लिखा है जिसमें, ऐसा लिखा है जिसमें भक्ता है चार प्राण, ऐसा लिखा है इसमें भक्ता है चार प्राणी, शंकर ने खुद लिखी। ये दोनों कथाओं को उद्गम भगवान शंकर जी की जुबान से हुआ है, राम कथा और कृष्ण कथा। आइए भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, व्यास ये कोई साधारण तोता नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण तोता बनकर तुम्हारे पत्नी के उदर में प्रवेश कर गए हैं और ये स्वयं अपनी कथा का विस्तार करने के लिए प्रकट होंगे। भगवान कृष्ण ही सुखदेव बनकर आए हैं। 16 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। वेद व्यास जी ने कहा, अरे जी मां को कष्ट क्यों दे रहा है, बाहर निकलो ना। बोले मैं आ तो जाऊंगा, पर पहले मुझे भगवान
आशीर्वाद दे देंगे कि तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं होगा, तब मैं बाहर निकलूंगा। सुखदेव जी को भगवान का साक्षात्कार मां के गर्भ में ही हो गया। इनका जन्म हुआ, इन्होंने नाले को गर्भ में लपेटा, जंगलों की ओर प्रस्थान कर गए और अपने पुत्र के विरह में दुखी होकर के मेरा ब्याजी हवाई लगा रहे हैं। पुत्रेत तन्मय तया तरभोहिनी दू, खड़े रहो बेटा खड़े रहो। कि इन्होंने तो अपनी आत्मा को वृक्षों में प्रवेश करके ज्ञान दिया, लौट जाओ घर के लिए, मैं लौटने वाला नहीं। तो जब वृक्षों में प्रवेश कर गए, सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी, ऐसे गुरुदेव तो प्राणी मात्र के हृदय में निवास करने वाले हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। यस्वानुभावं खिल श्रुतिसारमेक, देखो संसारिक जीव भ्रमित हो रहे थे, हम किस रास्ते से जाएं, हमें भगवत प्राप्ति किस रास्ते से होगी। पर हमारे वेदव्यास जी महाराज ने जो ज्ञान दीप को प्रज्वलित किया और कहा, रे दुनिया वालों, आपको कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, आप तो इसी मार्ग से आओ। जिन्होंने ज्ञान दीप को प्रज्वलित किया, तब व्यास सोन मोप्याम गुरु मुनि नाम, ऐसे व्यास सोनू व्यास जी के पुत्र, उनका मैं वंदन करता हूं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्रीमन नारायण को नमस्कार किया, नरों में उत्तम है, देवी सरस्वती वेद व्यास जी को प्रणाम किया और कहा, मुनीश्वरों तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर, क्यों भवद भी लोक मंगल, तुमने लोक मंगल का प्रश्न किया, इसमें तुम्हारा ही मंगल नहीं है, परंतु संसार का मंगल छिपा हुआ है। और भैया यत्कथा कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदते, जो तुमने प्रश्न किया है, इस प्रश्न के उत्तर में वास्तविक आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त होती है, शांति मिलती है। भैया प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि अहेतु की भक्ति करे, हेतु की नहीं, अहेतु की। जीवन में कोई इच्छा मत करो, सब कुछ देने वाले से कुछ मत मांगो, सब कुछ दे रहा है। अहे तो क्या पत्यता आत्मा संप्रसीदति, अहे तो की भक्ति करोगे तो तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी, और कुछ मांग लिया तो प्रसन्नता नहीं मिलेगी। देखो भगवान को अनेक नामों से लोग पुकारते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति, इसलिए प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि भगवान की नित्य कथा सुने, कीर्तन करे, ध्यान करे, पूजा करे। अच्छा देखो एक बात, बड़े महाराज, जो कथा सुनने से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। क्या क्या लाभ होता है? भिन्यन्ते हृदय ग्रंथि, जो आपके हृदय में गठान लगी है ना, ये गठान खुल जाएगी। अच्छा गठान कौन सी महाराज? जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, जदपि नशा छूटन कठिनाई। जड़ चेतन की गठान लगी है, झूठी है, सही नहीं है। अच्छा झूठी कैसे है? देखो एक व्यक्ति घर 4 गधा था, वह गधे का जो स्वामी
रात्रि को उनको रस्सी से बांधता था। अब एक रस्सी गायब हो गई। इसने सोचा 3 तो बांध दिए, इसको कैसे बांधे? अरे गधा है, क्या समझेगा। इन्होंने हाथ को जो घुमाया, हाथ को जो घुमाया और खूंटा से यूं कर दिया। अब गधेराम ने सोचा कि हम बंधे। सवेरा हुआ तो 3 गधे खोल दिए, वो तो चल दिए, पर चौथा गधा तो वो सोचा कि मैं तो बना हूं, खोला नहीं। समझ गया, बोले इसको मैंने झूठा बांधा, झूठा खोलना पड़ेगा। ऐसे जो जड़ चेतन की जो गठान है, ज्यादा भी नशा छूटन कठिनाई है। तो सबसे पहला लाभ क्या होता है? गठान खुल जाते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, जो भी संशय है तुम्हारे संशय दूर हो जाए। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, शायद संशय भी से आपके संशय रूपी पक्षी सभी उड़ जाएंगे। और तीसरा लाभ क्या होगा? क्षीयन्ते चाश कर्माणि, आपके जो कूटस्थ, बीजस्थ, प्रारब्ध, अप्रारब्ध चारों प्रकार के जो कर्म है ये क्षीण हो जाएंगे। और चौथा लाभ क्या है? वो दृष्टवा ईश्वरे, कथा सुनते सुनते आप अपने हृदय में भगवान का दर्शन भी प्राप्त कर लोगे। ये सबसे बड़ा कथा का लाभ है। इसलिए भैया कथा अवश्य सुनना चाहिए। क्यों? बोले भगवान स्वयं भक्त के हृदय में विराजमान होकर अपनी कथा का श्रवण करते हैं। वक्ता के हृदय में विराजमान होकर तो कथा कहते हैं, तो श्रोता के हृदय में बैठ के कथा सुनते हैं। कथा कहने वाले भी भगवान और सुनने वाले भी। ये सबसे बड़ा नाम है। इसलिए देखो, भगवान वासुदेव का नाम ही यज्ञ का स्वरूप है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मख, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। जीते जागते उठते बैठते भगवान का स्मरण करते रहो। याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। भैया तुमने प्रश्न किया भगवान के अवतार कितने हुए? भगवान के 24 अवतार हुए। इन 24 अवतारों में एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कुछ जो कला बता रहे, कुछ अंशावतार है। और चकार शब्द ने रामों पे गया, चकार शब्द से भगवान श्री राम और कृष्ण, ये दोनों पूर्ण अवतार हैं। देखो, ये जो भगवान के अवतार की कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इदं भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितुम चकार भगवान श्री। ये भागवत महापुराण है, उत्तम श्लोक है। और देखो, वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना जब की, मन में विचार किया कि दिव्य ग्रंथ है, इसका अध्ययन कैसे कराया जाए। पात्र की आवश्यकता है, तो सुखदेव जी की याद आई। मेरा बेटा सुखदेव न जाने कहां होगा। अपने शिष्य गणों को 2 श्लोक रटाए, जोर जोर से भाषण करना। जहां भी सुखदेव होंगे जरूर आएंगे।
मंदाक्रांता छंद के माध्यम से आशावरी राग में श्लोकों का गायन हुआ। बरापीरम नटवर बपू कर्ण्यो कर्णिकार विप्रतपास कनक कपिशं वैजयन्ती चमालम रंध्रान में हृदय सुलया पूरयन गोप वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रावेशद गीत कीर्ति। भगवान की रूप माधुरी को सुनाया। आहा हा। सुखदेव जी ने कहा बहुत सुंदर छवि है, प्रेम करने लायक है, पर स्वभाव का पता नहीं स्वभाव कैसा है। और दूसरा श्लोक जब आया अहो बकीयम तनकालको जघासया पादयदप्यसाभि लेवे गति दाततो चित्तो कंबा दयालु शरण बगे। आहा बकासुर की बहन बकी पूतना इस तरह से विष लगाकर भगवान को मारने की इच्छा से आए। बाबेरे गोविंद आप कितने दयालु हैं, थोड़ा सा दूध पिलाया मैया की जगह दे दे, मुक्ति दे दे। ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के हम कहां जाए। आशा प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ ताज भजु छाणी कपट जंजाल। दूसरा श्लोक सुना। सुखदेव जी महाराज गुफा से निकल के बाहर आए। ए भैया यहाँ आओ, ये श्लोक आपने कहां से सुने? महाराज हमारे पास में एक आश्रम है, वेद व्यास जी महाराज निवास करते हैं, रोज नए नए श्लोकों का निर्माण करते हैं। अच्छा हमें दर्शन कराओगे? चलिए खिंचे चले। और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को गले लगाया, भागवत का शोधन करके दिन कराया। जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा तो मां गंगा के किनारे पर सुखदेव जी महाराज ने भागवत का श्रवण कराया। इस श्लोक के बारे में एक और भी भाव है, बोलो राधे राधे। जिस समय ये भील बालक श्लोक का वाचन कर रहे थे, उसी अंतराल में परीक्षित महाराज शिकार खेलने गए और शेर में बाण मारा। शेर में बाण मारा और श्लोक कान में पड़ा। शेर ने कहा जय जयकार हो राजन तुम्हारी, जो तुमने ठीक समय पर मुझे बाण मारा। भागवत का श्लोक कान में आने के कारण मेरा मोक्ष हो गया। मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जिस प्रकार मैं भागवत सुन के शरीर त्याग रहा हूं, तुम भी कथा श्रवण करके शरीर का त्याग करोगे। और वही शेर ये जाकर के महाराज नरसिंह भगत बन। इतनी महिमा है भागवत की। अंतिम समय पे श्लोक के कान में आजा महाराज तो सारे पापों को समाप्त कर देता है। शौनक जी ने कहा महाराज सुखदेव जी तो चले गए थे, फिर इनको 7 दिन का समय कैसे मिला? शूत शूत महाभाग बदलो बदताम वर कथाम भागवती पुण्याम यदा भगवान शुका। सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई उसी कथा को सुना। ये तो परम योगी थे। जब ये जा रहे थे तो सरोवर के किनारे स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव को देख के वस्त्र नहीं पहने, वेद व्यास को देखते वस्त्रों को पहनना शुरू कर दिया। पूछा बताओ मेरा जवान बेटा तुम्हारे सामने से निकल गया, आपने वस्त्र धारण नहीं किया, पर मुझ बुढ़े को देख के आप वस्त्र धारण करती हो? उत्तर दिया स्त्री पुंभिदा न तो स्वतः विभक्त दृष्टि, ये दृष्टि का भाव। आपके बेटे की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। ऐसे परम योगी
जो केवल गोदोहन काल तक रहते थे, गैया का दूध दोहा जाए उतने समय तक रुकना है, इसके बाद चल देना। इनको 7 दिन का समय कैसे मिला? और परीक्षित महाराज घर से बाहर क्यों गए, घर में कथा समय क्यों नहीं की, आदि आदि प्रश्न किए। सूर्य ने कहा सुनिए मैं कथा सुनाऊं आपको। द्वापर के तीसरे युग में पारस ऋषि वेदव्यास जी के द्वारा, पारस ऋषि सत्यवती के द्वारा वेदव्यास जी का जन्म हुआ। और व्यास जी ने कहा माता जी मेरा निंदनीय जन्म है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका भगवान का भजन करूंगा, जगत वंदनी बन जाऊंगा। वेदव्यास जी महाराज ने दिव्य तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से इनको महाराज माने भौतिका नाम च भावा नाम सत्यासम च। एक बार इन्होंने अपने योग मार्ग के द्वारा सारे संसार की स्थिति को देखा। सारे लोग दुर्भग हैं, दुर्भगान जनान वीक्षा मुनि दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणानां यद्यो हितमोदर। एक दिन मन में विचार आया कि देखो संसार दुर्भग है, इनका दुख कैसे दूर हो। दुर्भग का मतलब क्या है? भरने के बाद भी खाली नहीं, उसका नाम है दुर्भग। और 5 जकार बड़े दुर्भग हैं। कौन कौन है? जा माता चतर जाया जात वेद जलाशया पूरितम नैव पूरियन्ते जकारा 5 दुर्भगा। 5 जकार दुर्भग है। जा माता, जमाई को कितना भी माल दे देना इसकी कभी पूर्ति नहीं होगी। आपकी नहीं कह रहा हूं। जामाता और महाराज जामाता 10वां ग्रह, 9 ग्रह मन जाएंगे। जमाई राजा कहीं नाराज हो गए तो मन्ना सुन। कोई जाप नहीं है, कोई विधान नहीं। जामाता जठरम, पेट में कितना भी खाओ, लड्डू बाटी खा के निपटे हो। और अगर किसी ने कहा भैया दही बड़ा लोगे, लाओ जरा पाले के साथ, भूखा पेट कभी भरता नहीं, खाली रहता है। जाया घरवाली के लिए कितनी भी साड़ियां ले आवे, मन नहीं भरेगा। कहाँ है मेरे पास साड़ी? और मम्मी ने दी है वो पहनी, मेरे लिए तुम कभी साड़ी रखेंगे। तो जाया जात वीरा, अग्नि में कितनी भी आहुति दो, खाली की खाली। आप पोखर में पानी भर के आना, थोड़ी देर बाद जाओगे तो खाली मिलेगा। जकारा 5 दुर्भगा। दुर्भग संसार को देखा, इनका कल्याण कैसे होगा। वेदव्यास जी ने सोचा चलो एक वेद के 4 वेद बनाए और वेदों का अध्ययन भी ऋषियों को कराया। पंचम वेद इतिहास पुराण को बनाया। महाभारत की रचना की, न तो किसी ने सुना, न किसी ने पढ़ा, न समझा। हमारे वेदव्यास जी महाराज सरस्वती माँ के किनारे पर विराजे हुए हैं और खिन्न मन से बैठे हैं। उसी अंतराल में हरिगुण गाते, बीना बजाते नारद जी महाराज का आगमन हुआ। हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण।
नारद जी ने खीन मन से विराजा और आवाज लगाई, पाराशर महाभाग भवता कश्चिदात्मना परतुष्यत शारीर आत्मा मानते भवा। हे पाराशर के पुत्र वेदव्यास जी, एक बात बताओ, आप खिन्न मन से विराजे हो, आपने वेदों की रचनाएं की, आप तो विद्वान हैं, आप चिंता करेंगे? चिंता कभी न कार्य, मानव जीवन में कभी चिंता नहीं करना चाहिए। चिंतन करो, चिंता मत करो। हमारे वेदव्यास जी ने कहा, देखिए देवर्षि, आप तो सर्वज्ञ हैं, मैंने बहुत कुछ अपना प्रयास किया, लोगों ने उसका फायदा नहीं उठाया, उसको अपनाया नहीं, न तो वेदों को पढ़ा न वेदों की बात को माना। श्री नारदो बात, अभी तो नारद जी बात कर रहे थे, तो श्री नारद जी बोले। अब भगवान श्रीमान नारायण नारद जी के हृदय में विराजमान होकर बोल रहे थे, बोले व्यास जी, आपने वेदों की रचनाएं की, पुराणों की रचनाएं की, किंतु आपने भगवान के गुणागानों का गायन नहीं किया। जब तक आप भगवान की कथा नहीं कहोगे, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। देखो, जाति का पक्षी कौआ भमर का, और जब नीलगिरी पर्वत के ऊपर विराजमान होकर कागभूषण जी महाराज राम कथा का गायन करते हैं, तो शंकर जी हंस बन के कथा सुनने को आते हैं। ये राम कथा की नहीं है। आप भगवान के गुणगान करिए, आपको शांति मिलेगी। व्यास जी, जीवन में बहुत मोड़ आते हैं। अब मैं आपको अपने जीवन की कथा सुनाऊं। मैं नारद दासी का बेटा, अभेद बादिना, जिसको वेद सुनने का भी अधिकार नहीं था महाराज, और मैं दासी का बेटा नारद, पर मेरी मैया साधु सेवा करती थी और संत सेवा की बड़ी महिमा है। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के, साधु सेवा दुनिया से, साधु सेवा संत सेवा करते थे। एक बार चातुर्मास का समय आया, चौमासा, 4 महीने तक संत भगवान एक स्थान पर रहते थे, मिलन होता है। तो एक जगह संत आए, माता जी मुझे ले गए संत सेवा के लिए। महाराज मैं भी साधु सेवा में जुट गया, रोजाना चौका लगाना और उनके जो पत्तलों को लेके जाता था। एक दिन मैंने उनकी सीख प्रसादी पाई, मेरी बुद्धि पवित्र हो गई, सत्संग में मेरा मन लगा और अंत तो गत्वा महाराज जब चातुर्मास का समय पूर्ण हुआ, संत भगवान जाने लगे, तो मैंने कहा बाबा मैं तो आपके साथ चलूंगा। नाना भैया अभी तुम्हारी माँ मौजूद है, तुम माँ की सेवा करो। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई तीर्थ नहीं, सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता।
वाह इरादा मरने वाले, वाह इरादा मरने वाले, बे इरादा मर के देख। जिंदगी में मरने वाले जिंदगी पर मर के देख। दुनिया को अपनाने वाले प्रभु को अपना के देख। सब तमाशा कर चुका है, ये भी तमाशा करके देख। हमारे महाराज पुंडरी पंढरपुर में पिताजी के पांव दबा रहे थे, भगवान प्रसन्न हो गए। बाप पुंडरी, अरे तू तो माता पिता का भक्त है, मैं दर्शन देने आया हूँ। कौन हो तुम? मैं भगवान हूँ। खड़े रहो, मुझे टाइम नहीं है दर्शन करने का, मैं तो पिताजी के पांव दबा रहा हूँ। ये माँ बाप की सेवा का फल है, कोई करके देखे। संसार में आधुनिक समय में भगवान का दर्शन और किन्हीं किन्हीं को हो पाता है, पर मैं तो ये कहूंगा साक्षात भगवान तो माता पिता विराजे हैं, इनकी सेवा करके तो देखो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको नहीं मिलेगी। और फिर माँ का स्थान तो पिता से भी बढ़ के होता है। माता कौशल्या कह रही है, बेटा राम, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें वनवास दिया तो मत जाओ। माँ बड़ी होती है, पर बेटा ये तेरे माता पिता दोनों ने वनवास जाने को कहा है, तो कारण सत अबद समाना, जो पितु मात कहो बन जाना। ये सेवा कर बेटा। नारद, तुम अभी माँ की सेवा करो, उसके बाद में बाबा बनना। घर में माँ को छोड़ के बाबा बनोगे तो माँ की आत्मा क्या कहेगी? मैंने अंतिम समय की सेवा के लिए भगवान से याचना की कि मेरे बेटा हो जाए, मेरी सेवा करे। संत तो चले गए महाराज। मैं घर में आया, मैंने माला झोली लेके भजन करना शुरू किया। माँ की निगाह पड़ी, ओरे बाबा नहीं बन जाए।